दोस्तों पिछले एक दो दिनों की एफआईआईज को सेलिंग को देखते हुए ये सवाल मन में आ रहा है कि क्या एफआईआईज इस महीने में यानी कि जुलाई 2025 के महीने में यहां से भागने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है स्टॉक मार्केट अपडेट्स और ओवरऑल शेयर मार्केट का मूड कैसा है, बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो हमारे स्टॉक मार्केट में जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो ब्रॉडर इंडेक्स हैं जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें एक हायर हाइज हायर लोज मोमेंट देखने को मिलती है, लेकिन शॉर्टर पीरियड में जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं उनकी वजह से मार्केट में वोलाटिलिटी बनी रहती है। अब यहाँ पे छोटे छोटे इंसिडेंट्स में एक इंसिडेंट होता है एफआईआईज की बाइंग एंड सेलिंग, जिसके ऊपर मार्केट काफी ज्यादा निर्भर करता है। और एफआईआईज अगर बहुत हैवी सेलिंग करने लगते हैं तो मार्केट पे हमारे ओवरऑल प्रेशर पड़ता है। सो मार्केट की मूवमेंट को समझने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। उसके साथ ही साथ एफआईआईज डीआईआईज का डाटा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एफआईआईज का डाटा देखने के पहले यहाँ पे हम एक बहुत ही यूनिक मूवमेंट समझ लेते हैं हमारे ओवरऑल निफ्टी का, जिससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट करंटली किस मूड में है और कैसा बिहेव कर रहा है। तो 2008 की बात है, 2008 के बाद यहाँ पे आपको एक भारी गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद रिवर्जन हुआ और इसी हाई के आसपास आने के बाद थोड़ा सा फिर से गिरावट हुई। उसके बाद एक नई रैली इस स्टॉक मार्केट ने हमारे शुरू करी थी 2011-2012 के आसपास से, यानी कि 2-3 सालों के लिए मार्केट वहीं पे रहा था जहां पे 2008 की गिरावट के बाद रहा था। अब यहाँ पे भी हम ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको गिरावट हुई। 2015 की बात है, 2015 में करीब करीब 18-19% के आसपास गिरावट हुई थी। उसके बाद रिवर्जन हुआ और फिर उसी हाई के आसपास आने के बाद थोड़ा सा फिर से गिरावट हुई, उसके बाद एक नई रैली शुरू हुई। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर बिहेवियर है कि मार्केट में गिरावट होती है, बड़ी गिरावट या करेक्शन आप कह लीजिए, उसके बाद उसी हाई के आसपास आता है, फिर थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट होती है, फिर एक नया रैली यहाँ पे स्टॉक मार्केट कंटिन्यू करता है। तो क्या करंटली हमारा मार्केट वैसा ही बिहेव कर रहा है? करंट मार्केट के करंट निफ्टी 50 के चार्ट को देखकर आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखिए कि करंटली क्या आपको बिल्कुल ऐसे ही दो कंडीशंस जो हमने डिस्कस की उसी तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है या नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम एफआईआईज का डाटा देखते हैं। तो एफआईआईज ने जुलाई के महीने के पहले दिन ही यहाँ पे आपको सेलिंग करते हुए दिखाई दिए। करीब करीब 2000 करोड़ के आसपास की यहाँ पे एफआईआईज की सेलिंग हुई थी। हालांकि डीआईआईज ने करीब करीब 771 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट में हमारे नेट बाइंग की। अगर हम पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड देखें एफआईआईज का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2025 के बाद से ही एफआईआईज ने हैवी बाइंग की है और यही एक रीज़न है कि यहाँ पे हमें मार्केट में एक रिवर्जन देखने को मिला है पिछले गिरावट से। तो यहाँ पे सवाल आता है कि क्या एफआईआईज अब जुलाई में भागने के तैयारी में है? क्या उनका मूड बन चुका है कि अब मार्केट में फिर से एक गिरावट लाएं? क्या एक छोटा सा जो भी हमने दो बिहेवियर्स डिस्कस किए उस तरह का हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है? ये तो समय ही बताएगा, बट यहाँ पे फिलहाल जुलाई के पहले दिन में हमें एफआईआईज सेलिंग करते हुए दिखाई दिए है। सो क्लियर कट यहाँ पे मार्केट पे प्रेशर थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें इस पर्टिकुलर समाचार पर, तो यह आप देखिए जो अमेरिका है, अमेरिका हमारा जो बड़ा बॉस या बड़ा भाई आप जो भी कह सकते हैं, ये नहीं चाहता है कि हम रूस से सस्ता कच्चा तेल मंगाएं। 500% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है और सीनेट में एक नया बिल भी लेके आएगा। तो यहाँ पे अमेरिका पिछले कुछ हफ्तों से या कहिए कुछ महीनों से ये कोशिश करता आ रहा है कि भारत की जो भी ट्रेड्स हैं उनके काउंटर पार्ट कंट्रीज से जैसे कि रशिया से, ये ट्रेड्स कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट कर रहे हैं ओवरऑल यूएस को भी। अमेरिका के साथ जो भी भारत के ट्रेड्स हैं, खासतौर पे जो भी टैरिफ्स हैं, उनको ट्रेड डील्स के जरिए यहाँ पे यूएस कंट्रोल करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में दिलचस्प बात ये होगी देखना कि भारत का रुख क्या रहता है आने वाले समय में।
क्या भारत अपनी इस तरह की पॉलिसीज में थोड़े बहुत चेंजेस करेगा या नहीं, ये हमें आने वाले कुछ हफ्तों में पता चलेगा। तो ऐसे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं या इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से भी मार्केट पे हमें प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स देखें तो करंटली आप देखिए 1 जुलाई 2025 को 23 के आसपास यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो था, प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे 3.7 के आसपास था। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा हमें क्लियरली ये बताता है कि करंटली मार्केट हो या कोई भी स्टॉक हो वो अंडर वैल्यूड के दाम के आसपास ट्रेड कर रहा है या ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट जनरली 15 या उसके नीचे जब भी जाता है तो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो जाता है। ऐसे में स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन 23, 24, 25 के ऊपर जब मार्केट ट्रेड करने लगता है तो ऐसे में मार्केट जो है ओवर वैल्यूड जोन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। हालांकि करंटली मार्केट देखें तो ना तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है ना बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ इन्फ्लेशन रेट पे अगर हम ध्यान दें तो 2013-14 के बाद से भारत में इन्फ्लेशन रेट आम तौर पे कंट्रोल में रही है और इन्फ्लेशन रेट में बहुत ज़्यादा हमें बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है। करंटली अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2.82 के आसपास चल रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि मार्केट में वस्तुएं बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। सो यहाँ पे अभी भी कंज्यूमर्स का पार्टिसिपेशन ओवरऑल हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे में डिमांड बनी रह सकती है आने वाले समय में बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डाटा। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम मार्केट का मूड देखें करंटली तो मार्केट हमारा एक्सट्रीम ग्रीड जोन में है। मार्केट जब भी ग्रीड जोन में होता है बेसिकली हम इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं, हम इन्वेस्टर्स फोमो के तहत हमको लगता है कि हम कहीं पे ट्रेन हमारी छूट ना जाए, हम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी मार्केट ग्रीड या एक्सट्रीम ग्रीड जोन में हो हमें बैठना चाहिए, अपनी पोर्टफोलियो को निहारते रहना चाहिए, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी होनी चाहिए। और जब मार्केट में फियर और एक्सट्रीम फियर जोन दिख जाए हमें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहना चाहिए कि कहाँ पे अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एफआईआईज की अगर हम रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो जून 2024 के बाद से इनके ओवरऑल नेट वर्थ में गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट सेलिंग की वजह से भी हो सकती है, स्टॉक मार्केट के गिरने की वजह से भी हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग करते हुए दिखाई दी है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो मई के महीने में इन्होंने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बाई किया था। साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें वैनगार्ड फंड पर तो वैनगार्ड फंड में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। जून के महीने में इनकी ओवरऑल जो नेटवर्थ है उसी के आसपास है जो कि आपको मई जून के महीने में देखने को मिल रही थी। यहाँ पे देखें तो ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज ये सेल करते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें स्पैरो एशिया डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज़ फंड पर तो गायत्री हाईवेज इन्होंने मई के महीने में सेल किया था। तो मोस्टली यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले 4-5 महीनों से हमारे जो एफआईआईज थे वो नेट बाइंग करते हुए दिखाई दिए थे। ऐसे में 1 जुलाई 2025 को नेट सेलिंग करते हुए दिखाई दिए एफआईआईज। तो क्या ये कंटिन्यू रह सकता है ट्रेंड, ये तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। बट ऑल इन ऑल अगर हम फंडामेंटल्स पे ध्यान दें मार्केट के तो मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। हालांकि जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अराइज होती हैं, जो ट्रम्प साहब के टैरिफ्स के शगुफे वो छोड़ते रहते हैं, उनकी वजह से स्टॉक मार्केट पे हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जुलाई के महीने में मार्केट के ओवरऑल अपडेट्स क्या हैं और हमारे एफआईआईज कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, शेयर मार्केट के बारे में सीखते रहिए और दोस्तों में वीडियो शेयर करना ना भूलिए।